हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम डीके वेबटेक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गोडाउंस बनाना कि गोडाउंस कैसे क्रिएट करते हैं और अपने स्टॉक को गोडाउंस में कैसे मेंटेन रखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक मेंटेन करना सीखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गोडाउंस कैसे क्रिएट करेंगे। हम अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेंगे, जो हमने अपनी फ़ाइल बनाई थी। हमारी फ़ाइल जो है वो है सोहन ट्रेडर्स, हमने ओपन कर लिया। अब इस पे हम बनाएंगे गोडाउंस। अच्छा, गोडाउंस और लोकेशन एक ही चीज़ है। कुछ सिस्टम पे वो गोडाउन शो करते हैं और कुछ सिस्टम में उसका नाम लोकेशन शो करता है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। हम इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे। अब ये जो हमारा गोडाउंस का ऑप्शन है, ये इन्वेंट्री का ही एक पार्ट है कि जो भी हमारा स्टॉक है उसे हम कैसे गोडाउंस में मेंटेन करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में आपका गोडाउंस का जो ऑप्शन है वो एक्टिव शो नहीं कर रहा है। हम गोडाउंस के ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए सेटिंग करेंगे। हम F11 प्रेस करेंगे। आप F11 प्रेस करिए या साइड में यहाँ पे देखिए फीचर्स का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। हम F11 प्रेस करते हैं। ये देखिए F11 जब हमने प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री फीचर्स सेकंड नंबर पे आ रहा है। हमें इन्वेंट्री की सेटिंग करनी है। इन्वेंट्री फीचर्स पे जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करिए या फिर F2 प्रेस करिए। हमने F2 प्रेस किया। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा पूरा डायलॉग बॉक्स आ गया है कि आपको जो भी सेटिंग करनी होगी, हमें इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी सेटिंग करना चाहें हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए लास्ट में ऑप्शन है इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। ब्रैकेट में देखिए इनेबल्स द ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स एंड यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर्स। तो हम इस वाले ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, हम इसे यस कर देंगे। और अब हमें इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, बस हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एंटर करते चले जाएंगे और हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। अब एस्केप की से बैक आएंगे। अब देखिए इन्वेंट्री इन्फो अभी तक जो हमारा स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम है, यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब हमने वहाँ पे सेटिंग कर दी। अब देखिए लोकेशन का ऑप्शन यहाँ पे हमें एक्टिव शो कर रहा है। कुछ सिस्टम पे लोकेशन शो करेगा और कुछ सिस्टम पे ये गोडाउन शो करेगा। तो हम यहाँ पे लोकेशन पे आएंगे, एंटर किया। अब हम गोडाउंस क्रिएट करेंगे, हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो आपके गोडाउंस की लोकेशन है, आपका गोडाउंस जहाँ है आप वो जगह का नाम डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कानपुर, हमने एंटर किया। अच्छा, एलियासेस में अगर आप कुछ और भी नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर देंगे। एड्रेस, आपको अपने गोडाउंस का अगर एड्रेस शो कराना है तो आप यहाँ पे वो एड्रेस दे सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन भी आप हटाना चाहते हैं कि केवल हमारा नेम शो करे, एड्रेस ना शो करे, तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में कॉन्फ़िगर का ऑप्शन F12 पे है। आप यहाँ पे क्लिक करिए या आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करिए। हम F12 प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है प्रोवाइड एलियासिस नेम, जो कि नेम के जस्ट नीचे शो कर रहा था। अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे तो वो एलियासिस नेम हट जाएगा। प्रोवाइड लैंग्वेज एलियासिस फॉर नेम, कि अगर आप और किसी लैंग्वेज में भी चाहते हैं नेम को तो शो करा सकते हैं। और ये लास्ट में प्रोवाइड एड्रेस फॉर लोकेशन, अभी यस है। अगर हमने इसे यहाँ से नो कर दिया तो देखिए एड्रेस का ऑप्शन हट गया। अगर आपको एड्रेस नहीं देना है तो आप हटा भी सकते हैं। हम फिर से उसे एक्टिव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा एड्रेस आ गया। अब जो भी एड्रेस आप देना चाहें, जैसे हमने दे दिया स्वरूप नगर ए। अब जो ये एड्रेस हमारा ये अंडर आएगा, ये प्राइमरी में आएगा। प्राइमरी ये है कि आपकी शॉप कहीं और है, आपका गोडाउंस कहीं और है, कई जगह पे आपके गोडाउंस है। सेकंड नंबर हमारा है मेन लोकेशन। मेन लोकेशन वो होती है कि जहाँ पे आपकी शॉप है वहीं पे आपने गोडाउंस बना रखा है, तो हम इसलिए इसे यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे। बस हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। हम एक और लोकेशन ले लेते हैं गोडाउंस के लिए। हमने दे दिया इटावा।
इसमें भी एड्रेस हम दे देते हैं। हमने इसका एड्रेस दे दिया और इसे भी हम प्राइमरी में ही रखेंगे। हमने इसे भी एक्सेप्ट करा दिया। अब 2 गोडाउन्स हमारे बन गए, एक हमारा कानपुर में हो गया, एक हमारा इटावा में हो गया। अब जो भी हमारा स्टॉक है, हम अपने स्टॉक को गोडाउन्स में कैसे मेंटेन करेंगे ये देखते हैं। हम इसके की से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है, हम स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे और हमने क्रिएट किया। किसी भी चीज़ का आप स्टॉक बना लीजिए जो भी आपके शॉप पे काम हो। जैसे हमने एक्सरसाइज बुक ले ली, हम इसे प्राइमरी ले लेते हैं और इसे हमने एक्सेप्ट करा दिया। हम एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। हमने एक्सरसाइज बुक का एक ग्रुप बना लिया है और यूनिट ऑफ मेजर में हम पीसेस बनाएंगे, जो कि शायद हम बना चुके हैं पहले लास्ट वीडियो में। एक बार हम चेक कर लेते हैं पीसेस, क्योंकि सोप का जब हमने एग्जांपल किया था तो हम बना चुके हैं, इसलिए अब हमें यहाँ पे सेकेंड टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जब हम पीसेस फिर से ले रहे हैं तो बता रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज बुक होती है उन्हें भी हम पीसेस में ही काउंट करते हैं। तो हम एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम की मेन हमारी एक्सरसाइज बुक है, लेकिन एक्सरसाइज बुक में जैसे मान लीजिए बिग एक्सरसाइज बुक है, मीडियम एक्सरसाइज बुक है और स्मॉल एक्सरसाइज बुक है। ये हमारे उसके स्टॉक आइटम है, इसलिए हम स्टॉक आइटम कुछ बना लेते हैं। हमने क्रिएट किया, हमने दिया बिग एक्सरसाइज बुक। अब ये अंडर में हम लेके जाएंगे एक्सरसाइज बुक, क्योंकि एक्सरसाइज बुक के ही आइटम्स हैं। और हमने इसे यहाँ पे ले लिया पीसेस में, एंटर किया। अब कितनी आपके पास अमाउंट, कितनी क्वांटिटी है उसकी, जैसे हमने दे दिया 1000 क्वांटिटी हमारे पास है। हमने 1000 क्वांटिटी जैसे ही एंटर किया, ये देखिए एलोकेशन ऑफ बिग एक्सरसाइज बुक कि आपकी किस लोकेशन में 1000 पीसेस पड़ी हुई हैं। इटावा में है, कानपुर में है, तो आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड देखिए हमारा हाईलाइट कर रहा है इटावा है, कानपुर है। आप एरो की से अप डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने इटावा ले लिया, इटावा में कितनी क्वांटिटी है 1000 ही हम रखते हैं। रेट पर यूनिट, एक के रेट कितने हैं, एक के रेट जैसे हमने दे दिए 25 रुपये हैं। टोटल 25,000 आ गया। हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। अब दूसरा हम ले लेते हैं मीडियम एक्सरसाइज बुक। हमने मीडियम एक्सरसाइज बुक ले लिया और इसे भी हम एक्सरसाइज बुक का ही पार्ट रखेंगे, क्योंकि ये सारे हमारे एक्सरसाइज बुक के ही पार्ट हैं। इसे ही पीसेस में काउंट करेंगे। इसकी क्वांटिटी हमने ले ली 5200, 5200। अब कौन से, अब लास्ट जो अभी हमने बताया उसमें एक ही गोडाउंस पे हमारी सारी पीसेस पड़ी थी। इसमें मान लीजिए कुछ पीसेस हमारी इटावा गोडाउंस में है, कुछ कानपुर में है, कुछ कानपुर में है। तो इटावा गोडाउंस में मान लीजिए हमने रख दी और यहाँ पे हमने इटावा सेलेक्ट किया। इटावा में मान लीजिए जैसे हमने 500 कर दिए, सॉरी 5000 कर दिए और रेट हमने दे दी 10, 50,000 हो गया। अब जो बाकी की 200 पीसेज हैं, क्योंकि हमने टोटल तो 52 लिया था, 5200 लिया था। अगर इटावा में 5000 है तो बाकी अभी 200 बची हैं। वो देखिए ऑटोमेटिक उसे शिफ्ट कर रहा है कि इटावा है, दूसरा गोडाउंस आपका कौन सा है। तो हम यहाँ पे कानपुर सेलेक्ट कर लेंगे, वो 200। और वहाँ पे उसके किस रेट पे पड़े हुए हैं वहाँ पर भी हमने 10 ही डाल दिया। टोटल 2000 का माल हमारा कानपुर के गोडाउन पे है और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। एक और बना लेते हैं हम स्मॉल एक्सरसाइज बुक। स्मॉल एक्सरसाइज बुक कर दिया, इसे भी एक्सरसाइज बुक में रखेंगे हम। पीसेस लिया हमने और इसकी क्वांटिटी दे दिया हमने 3000 लिया और लोकेशन में ले लिया हमने इटावा। इटावा में मान लीजिए 1000 पीसेस पड़ी हैं 50 रुपीज़ रेट के हिसाब से, और बाकी मेरी पड़ी हैं कानपुर वाले गोडाउंस में 2000 पीसेस वहाँ पे हैं 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। और हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया।
अब देखिए हमने गोडाउंस बना लिया, गोडाउंस में अपना स्टॉक रख लिया। अब हमें अपना स्टॉक चेक करना है कि हमारे पास इस टाइम कितना स्टॉक पड़ा है, उसकी कॉस्ट क्या है, तो इसे हम कैसे चेक करेंगे? एस्केप की से हम बैक आएँगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे आएँगे। लास्ट टाइम भी हमने बताया था स्टॉक चेक करने के लिए हम स्टॉक समरी पे जाएँगे, हम स्टॉक समरी पे आएँगे। अब देखिए एक्सरसाइज़ बुक की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज़ बुक के रेट हमारे हैं 2,27,000 रेट का हमारे पास स्टॉक है। और जो हमने लास्ट वीडियो में सोप का बनाया था स्टॉक, उसके रेट देखिए यहाँ पे अलग से शो कर रहा है। और ग्रांड टोटल कितनी कॉस्ट का माल हमारे पास है वो ग्रांड टोटल में शो कर रहा है। अब हमें एक्सरसाइज बुक का चेक करना है कि कितना स्टॉक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हम शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे। देखिए एक्सरसाइज बुक में हमारी बिग एक्सरसाइज बुक है, मीडियम एक्सरसाइज बुक है और स्मॉल एक्सरसाइज बुक है। बिग एक्सरसाइज बुक में 1000 पीसेस हैं, 25 रुपीज़ के रेट से हैं और टोटल उसकी कॉस्ट दे रहा है। वैसे ही मीडियम एक्सरसाइज बुक है और स्मॉल एक्सरसाइज बुक है। इस तरीके से पूरी डिटेल वाइज हम इजीली चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने गोडाउंस बनाना सीखा, स्टॉक को उसमें मेंटेन करना सीखा और अपने स्टॉक को कैसे चेक करेंगे। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ गोल्डन रूल्स सीखेंगे अकाउंटिंग के, जो कि जनरल एंट्री के लिए बहुत फ्रूटफुल हैं। जब आप वो रूल्स सीख जाएंगे उसके बाद सिस्टम पे जनरल एंट्री कैसे करते हैं ये सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।